5 के इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है। साइन अल्फा इंटू में कॉस बीटा, फिर प्लस है कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा, इस पूरा के है होल स्क्वायर, फिर प्लस है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इस पूरा के भी है होल स्क्वायर, बराबर सिद्ध करना है 1। देखो यहाँ पे लिख लेंगे होल, इसमें लिख लेंगे LHS बराबर, देखो LHS इसमें है साइन अल्फा इंटू में कॉस बीटा, फिर प्लस है कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा, इस पूरा क्या है होल स्क्वायर, कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा माइनस में है साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, इस पूरा के भी है होल स्क्वायर। अब देखो इसको हल के हमको लाना है 1, अगर 1 आ गया तो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। अब देखो इसको हम 2 विधि से बना सकते हैं, इसको हम चाहेंगे तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के बना सकते हैं, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तब इसको दोनों के जोड़ देंगे, ऐसे बना सकते हैं। या इसमें फॉर्मूला सेट हो रहा है, जो अगले चैप्टर में पढ़ना फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला हम सेट कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू में कॉस बी, फिर प्लस होता है कॉस a इंटू में साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है कॉस a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू में कॉस बी। अब देखो कॉस क्या है, प्लस है तो माइनस कर सकते हैं, तो माइनस होगा, और कॉस पहले तो दोनों रहता है, ठीक ना, फॉर्मूला इसमें कुछ याद करना पड़ेगा। फिर होता है साइन a इंटू में साइन बी, पहला हो गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, दूसरा है कॉस a प्लस बी का, तीसरा हो सकता है टैन a प्लस बी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है टैन a प्लस में टैन बी, और इसमें बांटा हो जाएगा 1 माइनस में टैन a इंटू में टैन बी। तो इसी फॉर्मूला को इसमें सेट कर देंगे, और इसके आगे इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला किसका सेट हो जाएगा, यहां से यहां तक जो होगा किसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें देखिए साइन अल्फा इंटू में कॉस बीटा, फिर प्लस में क्या है कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा, इस तरह लिखा हुआ है कि नहीं। इसमें है a, यहां पर क्या है अल्फा है, यानी कि साइन अल्फा इंटू में है कॉस बीटा, फिर है कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब देखो यहां से यहां तक ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा, फिर माइनस है साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। देखो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस a इंटू में कॉस बी, फिर माइनस में होगा साइन a इंटू में साइन बी। सेम इस तरह लिखा हुआ है कि नहीं। इसमें भी क्या है a की जगह पर अल्फा और b की जगह पर बीटा है, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अब कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इस पूरा का होल स्क्वायर है, यानी कि जो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। एक और फॉर्मूला से पढ़े हुए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं। यहाँ भी क्या है सेम इसी तरह है। तो इसमें क्या दोनों जगह पर थीटा है, तो इसमें दोनों जगह पर क्या अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पर कौन दोनों क्या है बराबर है कि नहीं, इसलिए इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम बराबर क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे RHS, इस जगह प्रूव्ड। यहां से यहां तक फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से यहां तक फॉर्मूला बनेगा
साइन अल्फा प्लस बीटा का, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस का हम लिख दिए प्लस। अब देखो यहाँ से आता जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा के, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। इस पर भी स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है एक के बराबर, इसको जब हम क्या लिख लेंगे एक लिख लेंगे, हमको लाना था एक, इसमें एक आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे आर एच एस प्रूफ हो जाएगा। आगे समझ में नोट कीजिए तो इसको देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक बट्टा में है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, फिर माइनस है एक बट्टा में साइन थीटा, बराबर सिद्ध करना है। इसमें एक बट्टा में साइन थीटा फिर माइनस एक बट्टा में कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। देखो यहां पर लिख लेंगे हल, देखो इसमें एल एच एस और आर एच एस दोनों का हल करेंगे, समझ में आया कि नहीं, और दोनों बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। इसमें पहले लिख लेंगे एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर, देखो एल एच एस इसमें है एक बट्टा में कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, फिर माइनस में है एक बट्टा में साइन थीटा, इतना है इसमें एल एच एस। पहले इसको हल कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आर एच एस को हल करेंगे, अगर दोनों बराबर आ गया तो सीधे इसमें हो जाएगा। इसको हम परिमेकरण कर देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे हम एक बट्टा में कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, इसमें गुना कर देंगे कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, फिर बट्टा में कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, फिर माइनस में लिख लेंगे एक बट्टा में साइन थीटा। इतना से समझ में आ गया, सिर्फ इसको हम परिमेकरण कर दिए। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस टर्म से गुना हो जाएगा एक में, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से गुना किस में होगा एक में, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा। फिर बता देखो कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, इससे गुना कर देंगे कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा से, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको जब हम क्या लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लिख लेंगे माइनस। अब देखो एक बट्टा में साइन थीटा, फॉर्मूला किसका होता है कोसेक थीटा के, तो इसको जब हम क्या लिख लेंगे कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, तो इसको लिख लेंगे कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, फिर बट्टा में लिखेंगे। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है एक के बराबर, तो इसको हम बट्टा में क्या लिख लेंगे एक लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे एक, फिर माइनस में लिखेंगे कोसेक थीटा। अब देखो बट्टा में एक के कोई महत्व नहीं होता है, कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, और इस माइनस के माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा प्लस में है कोसेक थीटा माइनस में है, दोनों क्या कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा कॉट थीटा, तो यहां पे लिखेंगे बराबर कॉट थीटा। यानी कि एल एच एस इसको हम हल किए तो आ गया कॉट थीटा, इतना समझ में आ गया। इसी तरह आर एच एस को भी हल करेंगे तो कॉट थीटा आना चाहिए, आर एच एस बराबर, देखो इसमें है एक बट्टा में साइन थीटा, तो लिख लेंगे एक बट्टा में साइन थीटा, फिर माइनस है एक बट्टा में कोसेक थीटा प्लस में है कॉट थीटा। देखो इसको लिखेंगे बराबर, देखो इसको जब हम कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं या एक बट्टा में साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको अभी एक बट्टा में साइन थीटा ही लिखते हैं, एक बट्टा में साइन थीटा। अगला स्टेप में लिख देंगे कोसेक थीटा, माइनस के लिख लेंगे माइनस एक बट्टा में कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब देखो इस टर्म को क्या करेंगे हम परिमेकरण कर देंगे, जिस तरह यहां पर किया है ना इस तरह इसको भी कर देंगे। यहां पर माइनस था तो प्लस से गुना भाग किए हैं, और यहाँ प्लस है तो जगह माइनस से गुना भाग, यानी कि गुना भाग कर देंगे इसमें हम कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, फिर बट्टा में लिख लेंगे कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा।
अब देखो लिखेंगे बराबर 1 में साइन थीटा फॉर्मूला किससे बन जाएगा, कोसेक थीटा के। तो इसको जब क्या लिख लेंगे अब, कोसेक थीटा, फिर माइनस, अब इस दोनों टर्म के गुना कर देंगे, समझ में आया कि नहीं। तो 1 से गुना होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में, किससे में रह जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। अब देखो, अब गुना करेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में, तो फॉर्मूला बन जाएगा जिस तरह यहाँ पर गुना किया है कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला किससे बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बट्टा में के कोई महत्व नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे बराबर कोसेक थीटा माइनस। अब देखो इसको यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं या 1 को हम हटा भी सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 लिखे है कि नहीं बट्टा में, फिर 1 हट गया है, तो अब यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऊपर वाले टर्म को लिख देंगे। माइनस में लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। इसको हम बट्टा में 1, देखो इसको जब क्या होगा, बट्टा में 1 होगा और 1 क्या होगा, हट जाएगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखे हैं। फिर लिखेंगे बराबर कोसेक थीटा, इसे माइनस दोनों पद में गुना होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में कोसेक थीटा तो माइनस में हो जाएगा कोसेक थीटा, माइनस में कॉट थीटा तो हो जाएगा प्लस में कॉट थीटा। देखो प्लस में कोसेक थीटा और माइनस में कोसेक थीटा, दोनों क्या कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा कॉट थीटा, तो लिखेंगे बराबर में कॉट थीटा। एल एच एस बराबर आर एच एस, यही प्रूव हो जाएगा, यानी दोनों क्या है, बराबर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस में है 1, फिर बट्टा में है कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1, बराबर इसमें सिद्ध करना है 1 प्लस में कॉस ए बट्टा में साइन ए। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल, इसमें लिख लेंगे एल एच एस बराबर कॉट ए प्लस में है कोसेक ए, फिर माइनस में है 1, और बट्टा में है इसमें कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में है 1। इसको हल करना है और इसको हल करके हमको लाना है 1 प्लस में कॉस ए बट्टा में साइन ए। देखो इसको लिख लेंगे बराबर, इसको लिखेंगे कोसेक ए प्लस में कॉट ए, फिर माइनस में 1 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बट्टा में कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं, दोनों प्लस में है तो हम किसी को पहले लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। समझ में आया कि नहीं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 3 लिखा हुआ है या 3 + 2 लिखा हुआ है, दोनों का आंसर कितना होगा, 5 ही होगा, दोनों का आंसर 5 होगा कि नहीं। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस में कॉट ए, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 इसमें है। अब देखो इस माइनस में 1 जो है ना 1, इसको हम चेंज करेंगे, कोसेक और कॉट के रूप में फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 1 रूप में दिया हुआ है, तो थीटा जब क्या लिख लेंगे हम, ए लिख लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बराबर कोसेक ए प्लस में कॉट ए, फिर माइनस लिखेंगे, अब इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, फिर बट्टा में लिख लेंगे अब कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और इसको हम और तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा,
ए प्लस बी हो गया इंटू में ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। समझ में आया कि नहीं? तो इसको अब तोड़ देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो यहां पे लिखेंगे फिर बराबर कोसेक ए प्लस में कॉट ए, फिर लिखेंगे माइनस। अब इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे कोसेक ए प्लस में कॉट ए, फिर इंटू में लिखेंगे कोसेक ए माइनस में कॉट ए, यानी कि सेम इसको लिखेंगे थीटा जब क्या कर देंगे ए कर देंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा अब कोसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू में हो जाएगा फिर कोसेक ए माइनस में कॉट ए, बट्टा में लिख लेंगे, बट्टा में जो है इसको सेम लिख लेंगे कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में ए, कोसेक ए प्लस में है कॉट ए और इसमें भी क्या है कोसेक ए प्लस में कॉट ए, तो दोनों में सम कॉमन क्या कर लेंगे कोसेक ए प्लस में कॉट ए कॉमन कर लेंगे, तो यहां पर कॉमन कर लेंगे कोसेक ए प्लस में कॉट ए, तो लिखेंगे इनटू। अब देखो इसमें क्या बचेगा, इसमें से कॉमन कर लिए तो इससे गुना में मान लो कि एक लिख सकता है कि नहीं, जब इससे गुना में एक होगा तो इतना कॉमन कर ले तो इसमें क्या बचेगा एक बचेगा, तो यहां पर लिख लेंगे एक, फिर लिखेंगे माइनस। अब देखो इसमें से कॉमन क्या हो गया कोसेक ए प्लस में कॉट ए, इसमें बचेगा कोसेक ए माइनस में कॉट ए, यहां पे लिखेंगे कोसेक ए माइनस में कॉट ए, बट्टा में जो इसको लिख लेंगे, बट्टा में लिखेंगे कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में एक, तो प्लस में एक लिख लेंगे, फिर इसको लिखेंगे बराबर। अब देखो इस माइनस से इस दोनों पद में गुना कर देंगे, तो इसको लिखेंगे अब कोसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू में इस एक के एक लिख लेंगे। अब इस माइनस से इस दोनों पद में गुना होगा, तो माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, कोसेक ए प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में कोसेक ए, कॉट ए माइनस में है तो कॉट ए हो जाएगा प्लस में कॉट ए हो जाएगा, फिर लिखेंगे बट्टा। अब देखो ध्यान से जो टर्म यहां पे लिखा हुआ है ना वही टर्म बट्टा में लिखा हुआ है, एक प्लस में है तो इसमें भी एक प्लस में है, कॉट ए प्लस में है तो कॉट ए प्लस में है, माइनस में कोसेक ए तो माइनस में कोसेक ए है कि नहीं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे अब इस एक को लिख लेंगे पहले एक, फिर लिखेंगे माइनस में कोसेक ए, तो लिखेंगे माइनस में कोसेक ए, कोसेक ए माइनस में है तो कोसेक ए माइनस में हो गया। अब देखो प्लस में है कॉट ए, तो यहां पे लिखेंगे प्लस में कॉट ए, समझ में आया कि नहीं? इससे क्या कट जाएगा दोनों सेम टर्म है, तो इसे काट देंगे फिर लिखेंगे बराबर। अब इसमें बचा है कोसेक ए प्लस में कॉट ए, हमको सीधे से में करना था एक प्लस में कॉस है बट्टा में साइन है, अब इसको फॉर्मूला के रूप में तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे बराबर कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है एक बट्टा में साइन है, तो इसको लिख लेंगे एक बट्टा में साइन है, फिर प्लस लिखेंगे प्लस कॉट ए, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए बट्टा में साइन है। अब इसको बट्टा का जोड़ बना लेंगे, इसको लिखेंगे बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए, यहां पे लिख लेंगे साइन ए। अब देखो साइन ए से भाग करेंगे साइन ए में तो एक मर्तबा में कटेगा और एक से गुना होगा एक में तो हो जाएगा एक, यहां पे लिख लेंगे एक, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर देखो साइन ए से भाग करेंगे साइन ए में तो एक मर्तबा में कटेगा और एक से गुना होगा कॉस ए में तो हो जाएगा कॉस ए, यहां पे क्या लिख लेंगे कॉस ए। देखो यही लेना था आर एच एस में, तो इसको लिख लेंगे आर एच एस, हो जाएगा प्रूव्ड। आगे समझ में, ये जो क्वेश्चन जो है शायद 10th में भी दिया हुआ है, समझ में आया कि नहीं, नोट कीजिए इसको। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक प्लस में कॉट ए माइनस में है कोसेक ए, इंटू में है एक प्लस में टेन ए प्लस में है सेक ए बराबर सिद्ध करना है 2।
यहां पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे एल एच एस बराबर एल एच एस इसमें है 1 प्लस में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए इंटू में 1 प्लस में टैन ए 1 प्लस में टैन ए प्लस में है सेक ए। ये हो गया इसमें एल एच एस। इसको हमको हल करके लाना है, इसमें दू क्या लाना है, इसमें दू लाना है। समझ में आया कि नहीं? देखो तो इसको हम गुना कर देंगे, जिस तरह हम बीजगणित गुना पढ़े हुए हैं सेम उसी तरह इसको हम गुना कर देंगे। देखो तो पहले इस एक से क्या करेंगे, इस तीनों पद में गुना करेंगे। इसके बाद फिर कॉट ए से तीनों पद में गुना होगा, फिर माइनस कॉसेक ए से तीनों पद में गुना करेंगे, यानी कि इसमें 3 3 9 पद, यानी कि 9 टर्म इसमें आएगा। अब देखो अगर इस एक से हम गुना करेंगे इस तीनों पद में, तो एक से गुना करने पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी यही तीनों पद रह जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस में टैन ए फिर प्लस में सेक ए। देखो ये हो गया एक से गुना करने पर। अब उसी तरह कॉट ए से तीनों पद में गुना करेंगे, तो कॉट ए से गुना होगा 1 में, तो जब प्लस में कॉट ए, फिर कॉट ए से गुना होगा टैन ए में, तो लिखेंगे प्लस में कॉट ए इंटू में टैन ए। फिर कॉट ए से गुना होगा प्लस सेक ए में, तो लिखेंगे प्लस में कॉट ए इंटू में सेक ए। अब देखो कॉट ए से भी तीनों पद में गुना हो गया। इसके बाद देखो माइनस कॉसेक ए से इस तीनों पद में गुना करेंगे, तो माइनस कॉसेक ए से गुना होगा 1 में, तो माइनस में कॉसेक ए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में कॉसेक ए। फिर माइनस कॉसेक ए से गुना होगा प्लस टैन ए में, तो माइनस में कॉसेक ए इंटू में टैन ए। देखो फिर माइनस कॉसेक ए से गुना कर देंगे प्लस सेक ए में, तो माइनस में कॉसेक ए इंटू में सेक ए हो जाएगा। सिर्फ इसको हम गुना के कितना लिख दिए, तो इसको आगे हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 के 1 प्लस टैन ए के लिख लेंगे टैन ए प्लस सेक ए के लिखेंगे सेक ए, फिर लिख लेंगे प्लस कॉट ए के लिख लेंगे कॉट ए, फिर लिखेंगे प्लस। अब देखो कॉट ए इंटू में टैन ए, फॉर्मूला किससे बन जाएगा 1 के, इसको क्या लिख लेंगे 1, फिर लिख लेंगे प्लस कॉट ए इंटू में सेक ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉस ए बट्टा में साइन ए, फिर गुना लिखेंगे सेक ए, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 बट्टा में कॉस ए, फिर माइनस में कॉसेक ए, तो लिखिए माइनस में कॉसेक ए, फिर माइनस में है कॉसेक ए इंटू में टैन ए, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला बन जाएगा 1 बट्टा में साइन ए इंटू में टैन ए है, टैन ए का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए बट्टा में कॉस ए। फिर माइनस के माइनस लिखेंगे कॉसेक ए इंटू में है सेक ए, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बट्टा में साइन ए, फिर गुना में लिखेंगे सेक ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टा में कॉस ए। अब देखो इसमें कॉस ए से कॉस ए कटेगा और इसमें साइन ए से साइन ए कट जाएगा। लिखेंगे बराबर 1 प्लस टैन ए प्लस में सेक ए प्लस में कॉट ए प्लस में 1। देखो इस 1 और 1 हम जोड़ के लिख देते 2, अगला स्टेप को 2 जोड़ देंगे, फिर लिखेंगे प्लस 1 बटा में साइन ए, फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक ए के, तो आप लिख लेंगे कॉसेक ए, फिर माइनस कॉसेक ए के लिख लेंगे कॉसेक ए। देखो 1 बटा में कॉस ए, फॉर्मूला बन जाएगा सेक ए के, तो लिख लेंगे माइनस में सेक ए, फिर माइनस है इस दोनों गुना कर देंगे, इसमें नहीं कटने वाला तो हो जाएगा 1 बटा में साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखो कॉसेक ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में, कट जाएगा, सेक ए माइनस में है और सेक ए प्लस में, ये भी कट जाएगा। अब इसमें बच गया 1 प्लस 1, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2,
फिर लिखेंगे प्लस tan a प्लस में cot a, tan a प्लस में cot a, फिर माइनस में है 1 में sin a इंटू में cos a। अब देखो यहाँ पर 2 आ चुका है, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि इसका मतलब है इस पूरा का हल करने पर क्या होना चाहिए, पूरा कट देना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? या कट भी सकता है, इसको लिखेंगे बराबर, इस 2 के लिख लेंगे 2, tan a के लिख लेंगे sin a बटा में cos a, फिर प्लस cot a के लिख लेंगे cos a बटा में sin a, फिर माइनस के माइनस लिखेंगे 1 में sin a इंटू में cos a, 2 के 2 लिख लेंगे प्लस, इसको हम बटा जोड़ बना लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा sin a इंटू में cos a, sin a इंटू में cos a। देखो cos a से इसमें भाग करेंगे तो cos से कट जाएगा, इससे बचेगा sin a, तो sin a से गुना हो जाएगा sin a में, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे sin स्क्वायर a, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो sin a से भाग करेंगे इसमें, तो इसमें sin a कटेगा, इसमें बचेगा cos a, तो cos a से गुना हो जाएगा cos a में, तो जाएगा cos स्क्वायर a। यहाँ पे लिख लेंगे cos स्क्वायर a, फिर माइनस में हो जाएगा, फिर लिखेंगे माइनस में 1 में sin a इंटू में cos a, तो फिर लिखेंगे बराबर, इसे 2 के 2 लिख लेंगे प्लस। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, फॉर्मूला बन जाएगा 1 के, तो इसको लिख लेंगे 1 बट्टा में हो जाएगा sin a इंटू में cos a, फिर लिख लेंगे माइनस 1 में sin a इंटू में cos a। अब देखो दोनों टर्म सेम है, दोनों क्या कट जाएगा, तो बराबर इसमें क्या बचेगा 2, तो बराबर लिख लेंगे 2, लिख लेंगे R H S, हो जाएगा प्रूव्ड। नोट करो तो इसको।